मांग है कि यहाँ पे या तो बाबा जा हाँ न्यूज़ 9 नेटवर्क से। हाँ सर बताइए, बोलिए। चलो आगे हाँ चल तो रहे हैं। दिखाओ जाओ। हमारे साथ देखिए एक पत्रकार जी हैं शेषनाथ जी, और इनसे बात करेंगे कि इनके साथ उन्होंने क्या अभद्रता की। और आप लोग वीडियो में भी देखे होंगे कि इनके साथ जो उन्होंने बदसलूकी की वो वाकई में एक निंदनीय है और ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कि पत्रकार का जो काम है वो अपना काम कर रहा था। और दरोगा साहब छोड़ना सबके सामने, सब दरोगा साहब लगे उनका यह ड्यूटी तोड़ का सब देखला, सब जनता देखला तो चलो आगे हाँ चल तो रहे हैं। दिखाओ जाओ। देख लीजिए, प्रशासन के भी लोग बैठे थे, दोनों लोग, प्रशासन भी शांत बैठा था, पब्लिक भी शांत बैठे थे। मैं लोगों से एक लोग से सवाल वहीं पूछ रहा था तो वो सब बता रहे थे। इसके बाद दरोगा साहब आए, आने के बाद कुछ भी नहीं, दूर से भी नहीं आवाज़ दी। आने के बाद नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूं और गाजीपुर के इमिलियाँ किशोरी ग्राम सभा इमिलियाँ, और यहाँ पे मैं एक दिन पहले आपको खबर दिखाया था। ये बगल में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बाबा साहब हैं, इनकी प्रतिमा लगी हुई है और यह न्यू प्रतिमा लगी है। लेकिन इससे पहले कल यहाँ पे एक प्रतिमा थी पुरानी, जिसे कुछ अराजक तत्वों ने तोड़ दिया था। और तोड़ने के बाद गाँव क्षेत्र के जो भी लोग थे वो यहाँ पे उपस्थित हो गए कि जिन्होंने संविधान को बनाया, जिन्होंने भारत में कानून लागू किया, जिनके लिखाव के सहयोग से आज हमें बोलने की आज़ादी, हमें चलने की आज़ादी, हर तरह से उनकी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किसने कर दिया। तो वो मौके पर तुरंत आ गए लोग, और फिर इसके बाद प्रशासन भी यहाँ पे आ गई। प्रशासन भी आके लोगों को समझाने बुझाने में लगी हुई थी कि कोई यहाँ पे कोई उस तरह का बवाल न करे, क्योंकि आचार संहिता लागू हुआ है और लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है। लेकिन इस लोकतंत्र के महापर्व में जो यहाँ के थाना पर के एक एसआई हैं, उन्होंने ऐसी हरकत कर दी जो काफ़ी निंदनीय है। चलो आगे हाँ चल तो रहे हैं। दिखाओ जाओ। देख लीजिए, अरे इसको क्यों बंद करें गुरुजी, इसको क्यों बंद करें? किस प्रेस से हो? आईडी देख लीजिए। हमारे साथ देखिए एक पत्रकार जी हैं शेषनाथ जी, और इनसे बात करेंगे कि इनके साथ उन्होंने क्या अभद्रता की। और आप लोग वीडियो में भी देखे होंगे कि इनके साथ जो उन्होंने बदसलूकी की वो वाकई में एक निंदनीय है और ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कि पत्रकार का जो काम है वो अपना काम कर रहा था। और तादाद में भीड़ है, लोग जो कि यहाँ पे धरना दे रहे हैं और लोगों की मांग है कि यहाँ पे या तो बाबा जा हाँ न्यूज़ 9 नेटवर्क से। हाँ सर बताइए। हर कोई अपना काम ही करेगा, उसमें कोई अलग से वो नहीं है कि वीडियो करके उसमें कुछ अलग कर देगा। और प्रशासन भी अपना काम कर रही थी, लेकिन इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, थोड़ा सा वो मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर में क्यों ऐसा हुआ और क्या कारण था। जिन्होंने भारत के संविधान बनाया, लिखा, लेकिन उनकी प्रतिमा को तोड़ने के बाद यहाँ पे लोग बैठे थे और पत्रकार महोदय सबसे बात भी कर रहे थे। तो उस दौरान सभी लोग यही कर रहे थे कि हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये बाबा साहब वही हैं जिन्होंने आज हमें बोलने की आज़ादी दिलाई, और भारत में कानून व्यवस्था तमाम चीज़ें जो है इनके वजह से आज लागू हुआ है। लेकिन इनके सामने यहाँ पे एक तरफ प्रतिमा टूटी है और एक तरफ कानून का रचयिता है, और इनके ठीक सामने ही कानून का उल्लंघन कर रहे थे एक एसआई साहब। दरोगा साहब छोड़ना सबके सामने, सब दरोगा साहब लगे उनका यह ड्यूटी तोड़ का सब देखला, सब जनता देखला तो दरोगा साहब छीने ना कमरा छीन के ले गई ना, अमान का भी देखा नहीं जा, बात बोलना उल्टा सीधा कहीं। तो वो क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा हम बात करेंगे भैया जी से। जी स्वागत है। हाँ, नमस्कार सर। बताइए आपके साथ क्या हुआ जो कि वीडियो में हम लोगों ने देखा, और फिर मुझे लगा कि नहीं ये गलत हुआ है, और आपके साथ तो हम चाहेंगे कि उस चीज़ को पब्लिक के बीच में परोसा जाए कि क्या समस्या हो रही है। हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम आने के बाद अपना वीडियो चालू किए, 1.5 से 2 मिनट लगभग में हम बनाए थे। 1.5 से 2 मिनट बनाए थे। बनाने के बाद वहीं लोगों से शांति से सब लोग बैठे थे, इधर प्रशासन के भी लोग बैठे थे, दोनों लोग, प्रशासन भी शांत बैठा था, पब्लिक भी शांत बैठे थे। मैं लोगों से एक लोग से सवाल वहीं पूछ रहा था तो वो सब बता रहे थे। इसके बाद दरोगा साहब आए, आने के बाद
कुछ भी नहीं, दूर से भी नहीं आवाज़ दी। आने के बाद तुरंत डायरेक्टर हमको बोले कि चलो चलो चलो। हम बोले सर कहाँ चलें? तो बोले कि नहीं चलो। हम बोले चलिए ठीक है चलते हैं। इसके बाद जब कैमरा पकड़े तो हम बोले सर कैमरा क्यों पकड़ रहे हैं आप? तो इसके बाद माने नहीं, मोबाइल अपना कैमरा आप ले लिए। लेने के बाद जो है कि चलिए, फिर हम वापस आए इनके पास। बोले कि हाँ बताइए सर। तो बोल रहे हैं कि कौन तुमको परमिशन दिया, कैसे आए, किस चैनल से हो तुम? हम बोले सर आपको तो पहले ही हमने बताया, न्यूज़ 9 नेटवर्क से शेषनाथ बिंद मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद मोबाइल ले लिए, लेकर के आए यहाँ पे अपने कुर्सी पे बैठे। हम खड़ा होकर के इसी जगह पे हमने खड़ा होकर के बोला सर, सब दिखाने के बाद एक साहब सर यहाँ पे बैठे थे। ये जो आपको बुलाए कि इधर चलो ऐसे चलो, इतना ऊंची आवाज़ में, क्या ये शोभा देता? मतलब किस तरह, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बोलना चाहिए ना कि हाँ ये पत्रकार बंधु आइए, थोड़ा सा 1 मिनट कैमरा बंद करिए और आइए थोड़ा सा बात करते हैं, आप अभी मत रिकॉर्ड करिए, आपके पास परमिशन है? मतलब नॉर्मल तरीके से पूछना चाहिए। हाँ। तो मतलब गुस्से में पूछे क्या? सही बात है। और ऐसा हाथ लगा करके, ऐसा हाथ लगा करके मुझे पकड़ के लेकर, साथ वीडियो में देखने को भी मिलेगा, लेकर के आए। मेरा कार्ड वोर्ड सब देखे। एक सर बैठे थे वहाँ पे, देखे, बोले कि ठीक है शेषनाथ जी, शेषनाथ बिंद जी आप जा करके वीडियो बनाइए। इसके बाद हम बोले कि सर, वो फिर मिश्रा जी से बोला कि सर मेरा कैमरा दे दीजिए। तो बोल रहे हैं कि नहीं देंगे तो क्या कर लोगे तुम? ऐसे बोले, ऐसे ही बोले। तो हम बोले कि सर नहीं देंगे तो क्या कर लेंगे, वो बात सही है, नहीं देंगे रख लीजिए, मुझे वीडियो बनाना है तो बनाना है, क्योंकि बाबा साहब का यहाँ मूड़ी काटा गया है, हम तो कैसा भी करके वीडियो बना ही लेंगे। तो फिर यही जो एसडीएम सर थे या जो भी सर थे, तो अपना मोबाइल मांग करके दिए मुझे। बोल रहे थे कि कौन परमिशन दिया तुमको वीडियो बनाने के लिए? अब हम दरोगा साहब से परमिशन लें, किससे परमिशन लें? सही बात है। वीडियो बनाने के लिए पत्रकार बंधु को अब जो है परमिशन की जरूरत है। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं कि हम वीडियो कर सकते हैं। यहाँ पे मूर्ति किसी ने तोड़ा है और यहाँ पे आके लोग बैठ के धरना दे रहे हैं या फिर जो भी मांग कर रहे हैं, और प्रशासन भी यहाँ पे कुर्सी लगा के बैठी हुई है। तो यहाँ पे हम उनसे परमिशन लेंगे, सर आप कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं, यहाँ पब्लिक हल्ला कर रही है, क्या मैं वीडियो कर सकता हूँ, वीडियो को बना सकता हूँ? ये कितना शर्म की बात है ना, ऐसा नहीं। हाँ, जो हमारा जो काम है, मुझे वो काम करना है, आपका जो काम है वो काम करिए। हम आप कुर्सी पे बैठे हों, चाहे कुछ भी करें, हम उसमें कोई बाधा नहीं कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। हम तो बस ये कर रहे हैं कि पब्लिक क्या कर रही है उस चीज़ को हम खबर में दिखा रहे हैं, है ना। सबसे पहले सर ये भी बता दें कि इसके बाद बातें करते बोल रहे हैं, सब होने के बाद बोल रहे हैं कि तुम 144 धारा का उल्लंघन कर रहे हो। अच्छा, किस तरह से? हम बोले सर मैं उल्लंघन कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो नहीं कुछ विवादित बयान भी नहीं दे रहा हूँ, शांति से मैं लोगों से पूछ रहा हूँ। 144 धारा लगी है, 144 धारा के कवर करना आपकी जिम्मेदारी है ना, ये तो प्रशासन हटाएगा ना। भीड़ इधर तुम हटो उधर हटो, ये तो प्रशासन काम है ना, मेरा काम तो है नहीं। मेरा काम है आए खबर दिखाएं, वो भी नाजायज़ काम हम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो आप मेरे ऊपर एक्शन लेंगे तो चलेगा। सर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आखिर उनको कौन परमिशन दिया कि एक पत्रकार को ऐसे हाथ लगा करके ले जाते हुए, उनको कौन परमिशन दिया? ये तो बड़ी बात है ना। किसी के साथ भी वो ऐसा नहीं कर सकते ना, वो तो रक्षक हैं, तो रक्षक को इस तरह से थोड़ी बदसलूकी करना चाहिए कि जोश में आकर के। बहुत शांतिपूर्वक इतनी भीड़ में सबके साथ बहुत प्रेम से पेश होना चाहिए। और एक बात सर बता दें कि हाँ, वो बोले कि तुम किससे पूछ कर आए, तो हमने ये बात बोला कि सर देखिए आपसे हम क्या पूछे, आपसे कोई भी चीज़ पूछेंगे तो आप मेरे सवाल का जवाब दे नहीं पाएंगे, आपको कुछ बुक्का नहीं पाएंगे। अगर कुछ पूछना रहेगा मुझे तो सीओ साहब रहेंगे तो वो बात कर सकते हैं, डीएम साहब का जवाब दे सकते हैं, एसडीएम साहब दे सकते हैं, एसपी साहब दे सकते हैं। आपको अधिकार नहीं है कि हमारा बात सुनेंगे आप, और आप जो पूछूंगा मैं बताऊंगा, ये आप बताएंगे मुझे। सही बात है, आपको बाइट देने की जरूरत है, आप देंगे ही नहीं बाइट, वो देंगे ही नहीं, तो आपसे पूछने की जरूरत मुझे क्या है। लेकिन जो सर यहाँ पे बैठे थे अच्छे से पेश आए, वो बोले बिंद जी जा करके आप वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन एक पत्रकार का कैमरा छीनना अधिकार अनिल मिश्रा जी को कौन दिया? अच्छा, दरोगा का नाम अनिल मिश्रा जी है, आखिर उनको कौन अधिकार ये दिया? वो कैसे किसी भी पत्रकार को हाथ लगा देंगे, किसी पत्रकार का मोबाइल छू लोगे? आखिर क्या है, कौन सी उनकी ताकत है ऐसी? सही बात है, और बहुत गलत। अगर किसी इतने भीड़ों के बीच में किसी पत्रकार को बेइज्जत करना, एक तरह से मुझे बेइज्जत ही कर रहे थे ना। तो हम तो एसपी साहब से, डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, अब सबसे बड़ी चीज़ है कि योगी आदित्यनाथ जी बाबा महाराज से हम कहना ये चाहेंगे, ऐसे भ्रष्ट प्रशासन को तत्काल जो है कि
सस्पेंड कर देना सही चाहिए। बात है, जिससे समाज में बुराइयां और गलत संदेश जाता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इनके साथ बदसलूकी की, उससे जितने यहाँ पे लोग थे उनके साथ जो है गलत संदेश गया, और कहीं न कहीं उनके अंदर एक पुलिस का भय उत्पन्न हुआ, जिससे वो भी एक उल्लंघन है कि भय नहीं किसी को होना चाहिए। हाँ, और एक सर बता दें ये बात कि जैसे कि कर रहे हैं कि 144 धारा लगा है, 144 धारा का उल्लंघन मैं नहीं कर रहा था, अनिल मिश्रा ही 144 धारा का उल्लंघन किए। वहाँ पर जा कर के जबरी किसी भी पत्रकार को हाथ लगाना, किसी भी पत्रकार का कैमरा छीनना, सबसे बड़ा 144 धारा का उल्लंघन नहीं किए हैं तो क्या किए हैं आप ही बताएं। कुछ भी हो सकता था, दोनों तरफ से यहाँ पे पब्लिक भी थी, अपनी बात रख रही थी, ना रखने की वजह से वो कुछ भी कर सकते थे लोग।